तो आइए दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी लोगों को राजन स्टडी चैनल में स्वागत है। तो दोस्तों आज हम लेकर आए हैं सामाजिक विज्ञान कक्षा 10। ठीक है, एक एक नंबर वाले क्वेश्चन। ठीक, कैसे हमको एक एक नंबर वाले क्वेश्चन लिखना है, ठीक है, बोर्ड पेपर में कैसे लिखना है। और हमने आपको मात्र 10 क्वेश्चन हमने दिया है। ये जो है एकदम अति महत्वपूर्ण है, आपको इसको नोट कर लेना है, क्योंकि ये जो है आप मॉडल पेपर में मिला लीजिएगा। ये जो है टोटल आए हुए प्रश्न है। ठीक है, तो सामाजिक विज्ञान में 20 क्वेश्चन आते हैं शायद। ठीक है, 2012-14 में 10 ही आते थे, लेकिन अब हम क्लियर नहीं कर पाएंगे क्योंकि अभी अब तक हमने देखा नहीं है। ठीक है, हमने मॉडल पेपर में देखा है विद्या में, तो 20 क्वेश्चन दिखा रहा है। ठीक, तो हम मात्र आपके लिए लेकर आए हैं मात्र 10 क्वेश्चन, और ये वही क्वेश्चन है जो 2025 में आए हुए थे। ठीक है, एकदम सेम टू सेम मॉडल पेपर है, हमने आपको उतार लिया है। इसमें हर पार्ट से आपको देखने को क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, तो आज हम बताएंगे एक ही नंबर वाले क्वेश्चन कैसे हमको लिखना है और कैसे पढ़ना है। और एक चीज और, मैं एक एक नंबर वाले क्वेश्चन कितने महत्वपूर्ण हैं, ठीक, ये चीज हम बात करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ठीक है, सबसे पहले है सामाजिक विज्ञान कक्षा 10 बहुविकल्पीय प्रश्न। फिर पहला क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता के 2 केंद्र बताइए। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता के 2 केंद्र बताइए। आपको क्या करना है, बस आपको रोपड़ और कालीबंगा, ठीक है, ये हड़प्पा सभ्यता के 2 मुख्य केंद्र थे, केंद्र बिंदु थे मान लीजिए। ठीक है, जैसे हमारा केंद्र, जैसे भारत सरकार का केंद्र शासन कहाँ है, जैसे दिल्ली है ना। तो जैसे जो हमारा दिल्ली है, भारत का केंद्र दिल्ली है, तो उसी हिसाब से, ठीक है, हड़प्पा सभ्यता का भी जो केंद्र थे, 2 केंद्र थे, एक थे कहाँ, एक था रोपड़, एक था कालीबंगा। ठीक है, फिर दूसरा है वह स्थान जहां कौरवों की राजधानी थी। कौरवों की राजधानी थी, वह स्थान जहां कौरवों की राजधानी थी, कहां थी, हस्तिनापुर। ठीक है, ये क्वेश्चन आया हुआ है, और ये जैसे कोई गवर्नमेंटल एग्जाम होता है इसमें बहुत पूछता है ना। तो अगर सवाल में आ जाएगा कि वह स्थान जहां कौरवों की राजधानी थी, तो कहां थी, हस्तिनापुर। ठीक है, फिर है चोल राजाओं की राजधानी कहां स्थित थी। चोल राजाओं की राजधानी कहां स्थित थी, तो ये तंजौर में थी। कहां थी, तंजौर में। अभी हम बताते हैं कि एक एक नंबर वाले क्वेश्चन हमको कैसे लिखना है। सबसे पहले इसको हम क्लियर कर लेते हैं। फिर है वह स्थान जहां बौद्ध स्तूप है, कहां है, सांची है। वह स्थान जहां बौद्ध स्तूप है, कहां है, सांची है। ठीक है, ये चीज हो गया। फिर है वह स्थान जहां लिंगराज का मंदिर है, भुवनेश्वर। ठीक है, वह स्थान जहां लिंगराज का मंदिर है, उसको कहते हैं, उसको बोलते हैं भुवनेश्वर। ठीक है, फिर है वह स्थान जहां राजस्थान में जैन मंदिर है। जैन मंदिर है भैया, कहाँ है, माउंट आबू। माउंट आबू एक पर्वत है, उसी के नीचे जैन बौद्ध का मंदिर है। फिर है भारत में कितने प्रतिशत खेती की जाती है। जैसे मान लीजिए हमारा जो भारत है, इसमें कितने प्रतिशत खेती की जाती है, तो इसमें 51% खेती की जाती है। अगर पूछ ले भारत में कितने प्रतिशत वन है, तो 20.50%। ठीक है, 20.55%, सॉरी 20.55% क्या है, हमारे भारत में वन है। और 20 और इसके बाद में क्या है, 55% में हम लोग हम लोग भारत में खेती करते हैं। ठीक, ये हो गया। फिर पूछ लेगा हेमेटाइट का संबंध किस खनिज से है। हेमेटाइट का संबंध किस खनिज से है, तो यह है लौह अयस्क है। ठीक है, लौह अयस्क। ठीक है, फिर पूछ लेगा कि कोलार सोने की खान कहाँ स्थित है, तो कर्नाटक में। कोलार सोने की खान कहाँ स्थित है, तो कर्नाटक में। ये है भैया हाई स्कूल के मेन एक एक नंबर वाले क्वेश्चन। भैया ये चीज आप कॉपी में नोट कर लेना, है ना। देखिए हम जैसे मान लीजिए हमने जिस लाइन से हम गुजरे हैं ना, हम उसी को आपको बता रहे हैं। ये आप ये मत सोचिए कि हम एक ही पार्ट से कर लेंगे तो हमको आ जाएगा, हम टिक लगा के चले आएंगे, है ना। ऐसा नहीं है, पूरे मतलब पूरे किताब से पूछा जाएगा। और एक चीज भैया और बता रहे हैं, हमने ये चीज बता दिया, ठीक है, आप इसको स्क्रीनशॉट कर लो या कि तो इसको नोट कर लो। ये मेन है, 10 है तो 10 में से 5 तो एकदम 100 में 100% आएगा। ठीक है, ये चीज जरूर याद रखना। तो चलिए ठीक है, इसको आप स्क्रीनशॉट कर लो या वीडियो अपलोड कर लो या डाउनलोड कर लो, जैसा हो वैसा आप कर लीजिए। ठीक है, इसके बाद हम आपको बता रहे हैं कि एक एक नंबर वाले हाई स्कूल में क्या रोल अदा करते हैं। ठीक है,
चलिए इसको हम मिटाल दे रहे हैं। ठीक, अब देखिए भैया मेन चीज क्या है, हम जैसे बहुविकल्पीय प्रश्न हमको आ रहा है। ठीक, अब बहुत लोग आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा है तो भैया आप याद कर लीजिए, अब याद करिए। बहुत लोग क्या करते हैं ना भैया, बहुत लोग बहुविकल्पीय प्रश्न को कहते हैं छोड़ो ये तो याद ही हो जाएगा यार, इसमें क्या मेहनत करना, हमको तो लॉन्ग में जाना है। आज हम लॉन्ग और एक एक नंबर वाले का हम महत्व बताते हैं। देखिए जो एक एक नंबर वाले हैं, मान लीजिए एक एक नंबर वाले जो क्वेश्चन है वो आपको क्या करते हैं, वो आपके परसेंटेज बनाते हैं। ठीक है, वो आपके क्या करते हैं, प्रतिशत बनाते हैं। ठीक, एक एक नंबर वाले क्वेश्चन जो बहुविकल्पीय होते हैं, ठीक है, जो बहुविकल्पीय होते हैं वो आपके भैया प्रतिशत बनाते हैं। ठीक है, और जो दो दो नंबर वाले के क्वेश्चन होते हैं जो अति लघु, तो उसको हम बोलते हैं अति लघु। ठीक है, अति लघु वो क्या करते हैं भैया, आपका स्कोर बनाते हैं। ठीक है, मेन चीज स्कोर तो ये भी बनाते हैं, ठीक है, लेकिन ये प्रतिशत बनाते हैं और ये क्या करते हैं, ये आपकी स्कोर बनाते हैं। मान लीजिए 2 नंबर आपको मिल गया, आपने लिखा है 2 नंबर का है, ठीक है, बढ़िया लिखा हुआ है। अब 2 नंबर का सवाल है, आपको पता है तभी ना लिखेंगे ना, है ना, जब आपको पता है तभी तो 2 नंबर वाले लिखेंगे। तो मान लीजिए आपने लिख दिया तो 2 नंबर आपको तो मिल ही जाएगा। ठीक, अब क्या है, चलिए इसको छोड़ देते हैं। फिर है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। ठीक, जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होते हैं भैया, ये क्या करते हैं, ये आपको सिर्फ पासिंग मार्क करवाते हैं, जिससे पास करवाते हैं। कैसे, देखिए मान लीजिए 6 नंबर का क्वेश्चन आ गया, ठीक, आपने लिखा तो 6 नंबर में से भैया इतना तो वो हो नहीं कि 6 का पूरा 6 का जैसे 6 लिखा हुआ है तो 6 नंबर का तो हम 6 नंबर का एकदम उसी हिसाब से हम लिख देंगे, है ना। आपको क्या करेंगे, 4 नंबर या 5 नंबर आपको मिलेगा। अगर आपकी रेटिंग सही है तब तो ठीक, नहीं सही है तो 4 ही 3 पे अटक जाओगे, है ना। तो मेन चीज क्या होता है, ये आपके परसेंटेज बनाते हैं। अगर मान लीजिए 20 क्वेश्चन आ रहा है, आपने 20 का 20 कर तो आपकी 20 नंबर 20 पक्के हो गए। ठीक, चलिए ठीक, इसमें है 2-2 नंबर के आ जाएंगे, है ना, 2-2 नंबर के आ जाएंगे, 5 या 10 जितने भी आ जाए, 2-2 नंबर के 2 आ जाएंगे, 5 आ जाएंगे तो 2 पंचे 10। मान लीजिए हम 10 नंबर मिल गया हमको, तो ये क्या हुआ, आपका 30 नंबर हो गया। ठीक, और इसमें आ जाएगा 5-10 सवाल, तो आपको 5 सवाल करना पड़ेगा। तो मान लीजिए 6 नंबर के आ रहे हैं, तो मान लीजिए 6 नंबर कितना होगा, 6 पंचे 30 नंबर ये मिल जाएगा। तो ये इतना नहीं आएगा, बट 2 या 3 सवाल करना होगा। ठीक है, दीर्घ उत्तरीय में तो क्या है, 6 नंबर का आ जाएगा। तो मान लीजिए आपको इसमें 20 नंबर मिल रहा है, तो 20 में से इतना 20 नंबर जोड़े में आ रहा है, तो ये नहीं कि आपको 20 ही मिल जाएगा, बहुत ज्यादा तो 13 या प्लस या सॉरी 13 या 14। ठीक है, 14 नंबर या बहुत जिनको अच्छा नॉलेज होगा, वो अच्छा कॉपी बनाएंगे, उनको जाके 15 या 20-25 नंबर 15 नंबर मिलेगा। ठीक है, जिनको नहीं आ रहा है तो 13 या 14 नंबर मिलेगा। तो ये मेन चीज भैया यही 2 क्वेश्चन है, एक ये वाला एक ये वाला, है ना। और ये वाला तो आपको पासिंग मार्क करवाते हैं, आपको नहीं आ रहा है आप लिख दोगे तब भी आपको नंबर मिल जाएगा। और इसमें क्या है, ये बहुत मेन रोल अदा करते हैं भैया, एक एक नंबर वाले 2-2 नंबर वाले। ठीक है, तो ज्यादा फोकस हमको एक ही नंबर वाले करना है। क्या करना है, हमको कुछ करना नहीं है, बस आप विद्या उठाओ और एक एक नंबर वाले एक पार्ट से लेके टोटल पूरे जितने पार्ट हैं, पूरे पार्ट में एक एक नंबर वाले सब देख लो, है ना, सब रिपीट मार लो। इसके बाद में 2-2 नंबर वाले भी देखते चले जाओ। 2-2 नंबर वाले ज्यादा नहीं रहते हैं, बस एक पेज में 10-15 क्वेश्चन रहते हैं, देख लो। ठीक है, जो आपको अच्छा लगे, जो आपको लगे कि हाँ ये हो सकता है आएगा, तो उसको आप नोट कर लो, है ना। और नोट करने से क्या फायदा, जितना आप जैसे याद करने से तो बढ़िया, हम तो कह रहे हैं एक नोट्स बनाओ, उस पर लिखते चलाओ, जो लिखते चले जाओ, जो चीज आपको पता है नहीं मालूम उसको लिखो, वो लिखते लिखते आपको याद हो जाएगा, है ना। और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न ये तो भैया आप वैसे कर दोगे, है ना। तो मेरा कहने मतलब यही है भैया कि आप जो है एक एक नंबर वाले 2-2 नंबर वाले पे ज्यादा ध्यान दो। और हमको क्या करना है, हमको जैसे मान लीजिए एक ही नंबर वाले हमें क्वेश्चन करना है ना, तो हमको क्या करना है, जैसे हमको एक ही नंबर वाले क्वेश्चन करना है बहुविकल्प किया, तो हमको लिख देना है उत्तर। ठीक है, उत्तर नंबर, ठीक है, खंड आ के पहला। ठीक है, हम लिख दिए, फिर हमने क्वेश्चन लिख दिया, हाँ ये सही है, ठीक है, ये सही है। ठीक है, फिर यहाँ पे लिखो उत्तर, या ना लिखो ना तो ऐसे कर दो, अगर उत्तर नंबर लिख दोगे तो और बढ़िया रहेगा। ठीक है, उत्तर नंबर कर दो, उत्तर, ठीक है, नंबर खंड आ के दूसरा, ये सही है। फिर ऐसे ऐसे करके आपको पहला वाले पेज में 2 या 3 क्वेश्चन लिख देना है। फिर
दूसरे वाले पेज में 2 या 3 या 4 क्वेश्चन कर दो, है ना। ऐसे ऐसे आप लिख दोगे तो बहुत बढ़िया नंबर मिलेगा और बहुत बढ़िया क्वेश्चन उठाओगे, क्योंकि एग्जामिनर तो देखेगा उत्तर नंबर खंड आके पहला ये सही, हाँ ठीक है, मार दिया। बहुत लोग क्या करते हैं कि उत्तर नंबर डाल दिए, बस 1 2 1 2 3 4 5 6 7 करके उतार देते हैं। ऐसा नहीं करते भाई, ऐसा करोगे तो गलत हो जाएगा ना, ऐसा करोगे तो गलत हो जाएगा ना, ठीक है। तो ये रहा भैया सामाजिक विज्ञान के एक ही नंबर वाले बहुविकल्पीय प्रश्न, हमने बता दिया, एकदम मेन क्वेश्चन थे, ठीक है। अब हम लेकर आते हैं कल वाली वीडियो में एक मस्त टॉपिक के साथ, गजब के साथ आते हैं, ठीक है। और तब तक मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत। आप मेहनत करिए, ठीक है, हाई स्कूल में अच्छे नंबर लेके आइए, ठीक। चलिए, और हम आपके साथ खड़े रहेंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं कल वाले वीडियो में मस्त वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।